हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के पहली यूनिट स्थिर विद्युत में पहला चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का एक टॉपिक है कूलाम नियम, ये लेकर आया हूँ। इसके बारे में सुनिए। जिस प्रकार से न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, पदार्थ का द्रव्यमान यूज किया जाता है। और इस कूलाम में द्रव्यमान की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, आवेश यूज करेंगे। बस यही इसमें थोड़ा कॉमन डिफरेंस है। ये एक डिफरेंस ये है कि पदार्थ, ये दोनों द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान और आवेश क्या है, ये दोनों पदार्थ के ही तो गुण है। द्रव्यमान भी पदार्थ का ही गुण है और आवेश भी क्या है, पदार्थ का गुण है। तो द्रव्यमान की वजह से तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बनता है और आवेश की वजह से जो नियम बनेगा वो कूलाम नियम बनेगा। तो देखिए कूलाम नियम क्या होता है, इस नियम में क्या बताए गए हैं। इसमें दो चार्ज होंगे। देखिए, एक तो पॉइंट चार्ज Q1, दूसरा चार्ज होगा Q2। दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर होंगे। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण का मतलब दोनों आवेशों पर विपरीत प्रकृति का आवेश होगा, और प्रतिकर्षण का मतलब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। प्रतिकर्षण का मतलब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, और आकर्षण का मतलब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। तो देखिए, यहाँ विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और समान प्रकृति का मतलब दोनों सेम होंगे। क्या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी दूर हटेंगे, रिपल्सन होगा। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। तो देखिए, इस नियम में क्या बताया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये लिखा मैंने। अब इन दोनों को कंबाइन करके लास्ट में इक्वेशन 1 जनरेट कर दिया कि यहाँ समानुपाती नियतांक। देखिए, इसमें दूसरी बात, एक बात और बताई गई है। देखिए सुनिए, दूसरी बात क्या है कि ये जो बल है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। ये आवेश Q1 Q2, तो ये दोनों को जब मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी, उसी रेखा के अनुदिश ये बल काम करेगा। और इस नियम को हम कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बल है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि समानुपातिक नियतांक है। और ये स्पेशली किस पे डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है, जो कि आवेशों के मध्य उपस्थित होता है। तो ये माध्यम की प्रकृति, यानी माध्यम डिफरेंट टाइप का होगा तो के का मान भी डिफरेंट हो जाएगा। तो ये के का वैल्यू वैसे दिया है 1/4πε0 है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर है। यह ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसका वैल्यू फिक्स होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब एप्सिलॉन का एक अन्य मात्रक भी हमने बताया है, मतलब फैरेड पर मीटर भी होता है, एक अन्य मात्रक ये होता है जो कि संधारित्र की धारिता में होता है, फैरेड होता है धारिता का मात्रक। तो ये फैरेड पर मीटर के रूप में भी दिया जाता है। देखिए, अब देखिए विद्युतशीलता एक्चुअली होती क्या है। देखिए, ये पहले मान रख देते हैं 1/4πε0, ये मान रखेंगे के की जगह। तो इस प्रकार से ये निर्वात में आवेशों के मध्य बल ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब ये विद्युतशीलता क्या चीज़ है, ये माध्यम का ये गुण होता है। माध्यम का एक ऐसा गुण होता है जो कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, यानी बल को कम कर देता है। ठीक है ना, ये बस बात ही याद रखिएगा। जब माध्यम उपस्थित होता है आवेशों के मध्य, तो उस माध्यम में एक ऐसा गुण होता है जो कि आवेशों के मध्य लगने वाले फोर्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये स्पेशली बात ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब फोर्स किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युतशीलता के, माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, अगर ये लिखा भी है कि बताया भी गया है इसमें कि दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो तो उस केस में आवेशों के बीच में बल ये होता है Fm = 1/4πε Q1 Q2/r²। यानी ये एप्सिलॉन क्या होता है, Fm के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात याद रखिएगा। इसी एप्सिलॉन की वजह से आवेशों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है उसका मान डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए, इसके बाद में देखिए पैराविद्युतांक क्या चीज़ होती है। ये पैराविद्युत जो पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी के लिए अंक बनाया गया एक पैराविद्युतांक, पैराविद्युत पदार्थों के लिए, तो जिसे हम पैराविद्युतांक बोलते हैं। ये अंक क्या होता है, ये देखिए, निर्वात में भी आवेशों के मध्य बल होता है और माध्यम में भी आवेशों के मध्य बल होता है। लेकिन माध्यम में उपस्थित जो आवेश है उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है ना, वो निर्वात की तुलना में जितना गुना कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में।
कंपैरिजन किससे करेंगे? निर्वात से करेंगे। तो निर्वात की तुलना में जितने गुणा या अंक से कम हो जाता है उस अंक को क्या बोलते हैं? माध्यम का क्या बोलते हैं? पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर निर्वात या वायु में बल और माध्यम में बल का अनुपात होता है। ये ध्यान रखिएगा, निर्वात या वायु में बल और माध्यम में बल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखिएगा, ये स्पेशली मैंने बताया आपको, ये अंक को ही बोलते हैं ये, ठीक है ना। जिस अंक से ये आवेश माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है कम हुआ है, जिस अंक से कम हुआ है उस अंक को क्या बोलते हैं? निर्वात की तुलना में कम हुआ है तो उस अंक को हम क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक बोलते हैं। बात करें तो देखिए इसमें बताया एप्सिलॉन आर बराबर है F/F(m) होता है, मैंने निर्वात में बल और ये माध्यम में बल, इन दोनों का जो अनुपात होगा ये रखेंगे हम, ये हम रखेंगे। देखिए इसके बाद में देखते हैं, अब इसी के बाद में आगे पढ़ेंगे। देखिए हाँ, अब देखिए इसमें आगे बात कर रहे हैं, इसी जस्ट कंटिन्यू देखिए। एप्सिलॉन आर बराबर F/Fm, F का मतलब मैंने अभी बात की निर्वात में बल और Fm का मतलब माध्यम में बल, इन दोनों का जो रेशियो करोगे तो 1/, देखिए ये F का मान है, वैक्यूम में है, निर्वात में, ये क्या है? माध्यम में, इन दोनों का रेशियो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0 होता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हुआ? एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन0। तो एप्सिलॉन तो माध्यम की ये निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पैराविद्युतांक बोलते हैं। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन0 इंटू एप्सिलॉन आर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बताया गया है इसमें। अब इंपॉर्टेंट इसमें नोट होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन, एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है। वैसे कूलम्ब नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट नोट क्या होते हैं। इसमें पहला जो नोट होता है, निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है। देखिए भाई इसकी बात यही है, ध्यान से सुनिए, जो ये बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि जब दो आवेश होंगे और दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं होगा तो उस केस में निर्वात नहीं होगा, मतलब वायु, निर्वात या वायु होगी, तो उस केस में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स अधिकतम होता है, क्योंकि इनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता है, मतलब बीच में कुछ नहीं होता है, तो उस केस में आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई माध्यम रख देते हैं, कुचालक माध्यम रख देते हैं, तो उसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है? फोर्स क्या हो जाता है? निर्वात की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, निर्वात की तुलना में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिखा है, मतलब बताया गया है कि ये कुचालक माध्यम की उपस्थिति में कम हो जाता है। तो ये पहला फैक्ट था इसमें। अब दूसरा फैक्ट ये है कि अगर आप सुचालक माध्यम या कोई चालक माध्यम ले रहे हो, जिसमें चालक का मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, ठीक है ना, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है, तो वो पदार्थ कौन से होते हैं? सुचालक। और सुचालक की अगर बात करें, दो आवेशों के बीच में कोई चालक की पट्टिका रख दें, कोई सुचालक माध्यम या चालक पट्टिका रख दें, तो उस स्थिति में उन आवेशों के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लगता है, कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी फोर्स जीरो होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि चालक के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है। ये जो पैराविद्युतांक होता है ना, ये इसका वैल्यू इन्फाइनाइट होता है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाता है? आवेशों के बीच जीरो हो जाता है। ये बात बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। अब वैसे निर्वात के लिए तो 1 होता है, ये एप्सिलॉन आर बराबर 1, इसी वजह से आवेशों के बीच फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और अन्य पदार्थों के लिए जितने बच गए उनका मान, उन पदार्थों के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उन आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उन आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स। तो अन्य पदार्थों के लिए ये होता है स्पेशली, कोई भी पदार्थ हो और बाकी जितने बच गए उनके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है। तो ये था हमारा पैराविद्युतांक और कूलम्ब नियम के बारे में। अब देखिए इसके बाद में जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। तो धन्यवाद।